हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट है उसके सिलेबस को लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, और कौन से हमारे सिलेबस के जो पॉइंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा-सा आप लोगों को रिजल्ट के भी बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? तो चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को यानी कि सिलेबस के बारे में जानकारी मिल सके, उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? इसके बारे में नॉलेज हो सके उनको। और देखिए, एग्ज़ाम भी जो है वो आप लोगों को काफ़ी जल्दी, यानी कि जुलाई या फिर अगस्त तक लगभग आप सभी लोगों का हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेशन काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है? तो ये जो आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं वो लोग चाहते हैं कि सेशन थोड़ा-सा जल्दी हो जाए, इसलिए आप सभी लोगों के एग्ज़ाम थोड़े से जल्दी होने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिएगा। और देखिए, आज हम आप सभी लोगों को सिलेबस डिस्कस करके बताएँगे, और इसके बाद कल से हम आप लोगों की थ्योरी वाली क्लास लेंगे, जो आप सभी लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो मैं पैड में दूँगी। ठीक है? पैड कोर्स में आप लोगों को यानी कि अवेलेबल करा दूँगी, वहीं से आप लोग ले लीजिएगा। जितना भी उसका फ़ीस वगैरह होगा पेमेंट करिएगा, आप सभी लोगों के पास उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसा कि देखिए काफ़ी कम टाइम रहता है, तैयारी अच्छे से हो नहीं पाती है। सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी टाइप सा हो गया था, ठीक है? क्वेश्चन भी बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने अपने एक असिस्टेंट को रखी हूँ, वो उनका काम है क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही क्वेश्चन बन जाएँगे, मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो में बता दूँगी कैसे-कैसे आप सभी लोगों को क्वेश्चंस यानी कि प्रोवाइड हो पाएगा। तो मैं जब भी बताऊँगी आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस जा कर के ले सकते हैं, ओके? तब तक आप सभी लोग थ्योरी क्लास पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है? अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आप सभी लोगों को 4th सेमेस्टर में, ठीक है? 4th सेमेस्टर में आपका 3 पेपर होगा, ओके? 3 पेपर होगा, एक आपका लघु शोध होगा, ठीक है? और आपका एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? यानी कि आपके 5 पेपर होंगे, 3 आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और एक आपका लघु शोध होगा, ठीक है? जिसमें आपसे रिसर्च करवाया जाएगा, कॉलेज के द्वारा बनवाया जाएगा आपसे। शोध जो भी बनता है उसकी 3 कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी में जमा होगा, एक आपके कॉलेज में जमा होगा, एक आपके पास होगा, ठीक है? आपके पास इसलिए वो कॉपी रखी जाती है लघु शोध की, क्योंकि जब भी आपको भविष्य में आगे पीएचडी वगैरह करना हो, तो आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके कि आप लोगों ने कैसे रिसर्च किया था, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज पहले से ही हो, इसीलिए एक कॉपी आप लोगों के पास दी जाती है रखने के लिए, ओके? तो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे 4th सेमेस्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट में होम साइंस में आप लोगों को 3 पेपर पढ़ने हैं इस बार, ओके? तो सबसे पहले देखिए सॉरी, जो आप लोगों का 4th सेमेस्टर का पेपर 1 है फ्रेंड्स, ठीक है? पेपर 1 का क्या नाम है? पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है? यानी कि व्यक्ति में विकलांगता। तो देखिए, जो लोग बुक भी लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो सब यानी कि वो लोग अपना बुक जो है वो स्टार पब्लिकेशंस का ले सकते हैं, ठीक है? आप लोगों की सुविधा के लिए बता दिए हैं। वैसे आप लोगों को बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप लोग थ्योरी वाले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। और जो पैड कोर्स मिलेगा आप लोगों को, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैं दूँगी आप लोगों को, ठीक है? एक-एक पेपर के लगभग 4-400 क्वेश्चंस रहेंगे। 4-400 क्वेश्चंस, 5-500 क्वेश्चन, इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को तीनों पेपर के क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है? इसी मंथ के लास्ट तक। तो आप सभी लोगों को बुक खरीदने की ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। और जो भी देखिए आपके कोर्स की जो भी यानी कि जो पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे, बहुत कम उसका फ़ीस रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ीस उसका नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, श्योर सीरीज़ आप लोगों के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है इसके आते नहीं है, और आएगा भी तो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में इतना क्वेश्चन आप लोगों के अवेलेबल रहेंगे। और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे कि आप लोगों को बुक या फिर सोर्स सीरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो कल से हम आप सभी लोगों को फ्रेंड्स थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जो भी हमारी थ्योरी क्लास की यानी कि क्लास होगी, वो लगभग 12 बजे के पहले ही आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे सीटेट के कैंडिडेट्स के लिए होगी, ठीक है?
क्योंकि हम सीटेट की भी तैयारी सोच रहे हैं अब कराने के लिए, काफ़ी दिन से कुछ हो नहीं रहा है, तो 12 बजे के बाद हम सीटेट की क्लास अपने कराया करेंगे और 12 बजे के पहले आप लोगों को डेली एक क्लास देंगे होम साइंस की। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए, सबसे पहले काफ़ी बातचीत हो गई है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट को देखेंगे और काफ़ी, हाँ, एक चीज़ और देखिए, काफ़ी लोगों की समस्याएँ थी जब मैंने सेकंड सेमेस्टर का जो आप लोगों को सिलेबस बताया था वो इंग्लिश में बताया था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम हिंदी में, बट हमने हिंदी में करा नहीं पाया, ठीक है? काफ़ी काम वगैरह रहते हैं, हो नहीं पाता है। तो इस बार देखिए, मैंने इंग्लिश के साथ-साथ इसी इंग्लिश को मैं गूगल से ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में भी ले ली हूँ, ठीक है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँगी क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ जाएँगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आप सबको बता दूँ कि यानी कि पेपर 1 में आप लोगों को यूनिट 4 पढ़ने हैं, ठीक है? यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और फोर्थ, ठीक है? तो सबसे पहला यूनिट देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है, ठीक है? वेरियस अप्रोचेस टू डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज, ठीक है? इसके बारे में देखिए, 1 मिनट। आप सभी लोगों को शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने साथ-साथ मैंने हिंदी भी लेकर के चला है, ठीक है? यानी कि देखिए, विकलांगता, जैसे मैंने पहले ही पेपर का नाम बताया कि व्यक्ति में विकलांगता। अब इससे आप लोग समझ जाइए कि व्यक्ति में विकलांगता के ही बारे में, यानी कि पहला पेपर जो है वो आपको विकलांगता से ही भरे पड़े हैं, ठीक है? विकलांगता के ही बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विकलांगता को परिभाषित करने और समझने के लिए परोपकारी चिकित्सा, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक विभिन्न दृष्टिकोण, ठीक है? यानी कि विकलांगता को परिभाषित करने हैं, ठीक है? और उसको समझने के लिए परोपकारी चिकित्सा, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक विभिन्न दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करना है, ठीक है? विकलांगता को। दूसरा पॉइंट इसी में दिया है यूनिट फर्स्ट में कि व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार की हानियाँ, कारण और प्रभाव, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट में दिया गया है ना? हाँ, ठीक है। देखिए, दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स, केसेस एंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है फिजिकल, ठीक है? इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेंसरी, ठीक है? ये 4 प्रकार से आप सभी लोगों को इसको पढ़ना है, ओके? चलिए, हिंदी में ही बताते हैं, काफ़ी ऊपर-नीचे करना पड़ जा रहा है, ठीक है? और इंग्लिश में अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए पूरी तरीके से हम लोग हिंदी को ही ध्यान देंगे, ठीक है? पहले है देखिए, यानी कि जो व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार की हानियाँ और कारण और प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहला आपका भौतिक रूप से पड़ता है, सेकंड आपका बौद्धिक रूप से पड़ता है, थर्ड आपका भावनात्मक रूप से पड़ता है और चौथा आपका ग्रहणशील रूप से पड़ता है, ठीक है? तो इतना फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका यूनिट सेकंड है, सामान्यता एवं विकलांगता के अर्थ में संदर्भ की भूमिका, यानी कि जो सामान्यता एवं विकलांगता के अर्थ में जो भी आपके संदर्भ हैं, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है और विकलांगता के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? चौथा पॉइंट है इसमें समावेशन का दर्शन, ठीक है? एकोमोडेशन, जो आपका समावेशन होता है उसका दर्शन के बारे में पढ़ना है इसमें। और पांचवा पॉइंट है पहचान और मूल्यांकन की तकनीकें, ओके? जब क्लास हम आप लोगों को चैप्टर वाइज कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा कल का रहेगा और कल हम लोग सबसे पहले पहला ही अपना पेपर डिस्कस करेंगे, ओके? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यूनिट थर्ड है आपका कि विकलांग व्यक्तियों, यानी कि देखिए यूनिट थर्ड में आपका सिक्स पॉइंट है इसमें कि विकलांग व्यक्तियों के विकास में शारीरिक और सामाजिक बाधाएं, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के विकास में शारीरिक और सामाजिक बाधाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है? और इसी के बाद है कि शारीरिक और सामाजिक वातावरण में संशोधन, योगदानकर्ता सदस्य के रूप में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को सक्षम बनाना, ठीक है? सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। सातवां पॉइंट है आपका सहायक उपकरणों का उपयोग और आठवां है कि इससे प्रभावित लोगों के साझा और विविध अनुभव, ठीक है? यानी कि विकलांगता से प्रभावित हुए लोगों से आप साझा करिए और इससे क्या क्या आपको अनुभव मिले हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और लास्ट है आपका देखिए फोर्थ यूनिट, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बनाम आवश्यकताएं, यानी कि विकलांग व्यक्ति जो है उनके अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है? और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। 10वां पॉइंट आपका लास्ट होगा, लास्ट नहीं, 11वां पॉइंट लास्ट, ठीक है? 10वां पॉइंट है आपका कि व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के उदाहरण विकलांगता, यानी कि व्यक्तियों के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, जो भी नियम नीति हैं उनके उदाहरण बताइए, ठीक है, इसके विकलांगता के, ओके?
11वां पॉइंट है आपका लास्ट की विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी कार्यक्रमों की योजना बनाने में मुद्दे, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उन्हें समावेशी कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए क्या क्या मुद्दे दी गई हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को फर्स्ट पेपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इंग्लिश में भी है। ठीक है, और नीचे हमने हिंदी में भी आप लोगों को समझा दिया है। आई होप इस बार आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा सिलेबस के बारे में। और जिन लोगों को सिलेबस चाहिए वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये जो पीडीएफ है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को, ठीक है, बाइलिंगुअल में हमने लिया है सिलेबस को इस बार, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा देखिए सेकेंड पेपर आता है। ठीक है, सेकेंड पेपर देखिए फोर्थ सेमेस्टर का आपका है कि केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेस। ठीक है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल, यानी कि जो बच्चे असमर्थ हैं, अक्षम हैं, ठीक है, उनको कैसे देखभाल करेंगे। वहां पर पहले हम लोग पहला पेपर था जो आपका था विकलांगता के बारे में। ठीक है, सेकंड पेपर है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल करने के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका पहला यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, इसके बाद इम्पेयरमेंट्स एंड सीरियस इलनेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी की तरफ चलेंगे और अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला यूनिट है कि विभिन्न प्रकार की हानियां और गंभीर बीमारियां, कारण और बच्चों पर प्रभाव, यानी कि विभिन्न प्रकार की हानियां और जो भी गंभीर बीमारियां हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है और बच्चों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी और भावनात्मक हानि, यानी कि शारीरिक हानियां क्या होती हैं, बौद्धिक हानियां किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, संवेदी हानियां कैसे होती हैं और भावनात्मक हानियां। ठीक है, इन सभी यानी कि इन चारों के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका कि मधुमेह, अस्थमा जैसी बीमारी, यानी कि जो किशोरों में मधुमेह होती हैं, अस्थमा होती हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो भी बीमारियां होती हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है सेकंड पेपर में। और सेकंड पॉइंट है कि समावेशन का दर्शन, यहाँ पर भी देखिए एकोमोडेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है आपका परिवार और समुदाय में दूसरों के दृष्टिकोण, यानी कि परिवार और समुदाय में क्या दूसरों के दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों के क्या दृष्टिकोण होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और फोर्थ पॉइंट है कि पहचान करने और प्रगति दर्ज करने की तकनीकें, यानी कि किसी को पहचान करने और उसकी क्या प्रगति है, ठीक है, इसको दर्ज करने की क्या क्या तकनीकें होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट यूनिट इतना था फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए आपका सेकेंड यूनिट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपका पॉइंट है कि विकलांग बच्चों के विकास में शारीरिक, संगठनात्मक और सामाजिक बाधाएं, यानी कि विकलांग बच्चों के विकास में शारीरिक, संगठनात्मक और सामाजिक जो बाधाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका इसमें कि भौतिक और सामाजिक वातावरण में संशोधन और अनुकूलन, यानी कि भौतिक और सामाजिक वातावरण में किस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें आप अनुकूलन कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है आपका समावेशन का अर्थ, स्कूल और समुदाय में विकलांग बच्चों की भागीदारी, यानी कि समावेशन का क्या अर्थ होता है, स्कूल और समुदाय में विकलांग बच्चों की भागीदारी को सक्षम बनाना, यानी कि सक्षम करना, ताकि उन्हें अपनेपन की भावना के साथ साथ योगदान देने वाले सदस्य बनने का अवसर भी मिले। ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि समावेशन में आपका यानी कि इंक्लूसिव, ठीक है, इन सभी के बारे में, समावेशन के बारे में जब आपको हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है इसका समावेशन का। ओके, तो आ जाएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर में हमने 2 यूनिट कंप्लीट किया है। थर्ड यूनिट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड यूनिट में है सहायक उपकरणों का उपयोग, जो यानी कि जो भी आपकी सहायक उपकरण हैं, ठीक है, उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि बच्चों की बातें सुनना और स्कूल तथा घर के जीवन में उनके विचारों को शामिल करना। ओके, और परिवार में बच्चों की, यानी कि परिवार में बच्चे की देखभाल, माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ओके, और लास्ट आपका फोर्थ यूनिट है कि बच्चों के अधिकार बनाम जरूरतें, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर भी, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना था कि बच्चों के अधिकार बनाम क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में पढ़ना है।
अगला पॉइंट है आपका कि विकलांग बच्चों के लिए कार्यक्रमों नवीन परियोजनाओं के उदाहरण, ठीक है, इसमें भी आपको यही चीज पढ़ना है, आपको फर्स्ट पेपर में ये चीज पढ़ना था। और अगला पॉइंट है कि योजना में समस्या समावेशी देखभाल कार्यक्रम, यानी कि योजना में क्या क्या समस्याएं होती हैं, समावेशी देखभाल कार्यक्रम क्या क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ओके, अब देखिए हमारा 2 पेपर का जो सिलेबस था हमने कंप्लीट कर दिया है और आपका लास्ट आपका थर्ड पेपर बचा है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से थर्ड सेमेस्टर का। तो देखिए सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका थर्ड पेपर है साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में फ्रेंड्स वैज्ञानिक लेख बोला जाता है। ओके, तो इसके बारे में भी देखिए आप लोगों को फोर्थ यूनिट दिया गया है और देखिए इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो काफ़ी छोटा है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि साइंटिफिक राइटिंग एज ए मीन्स ए कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो काफ़ी छोटा सा ये है। लेकिन देखिए जो यूनिट आपका सेकंड है फ्रेंड्स वो काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, यूनिट सेकंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ले करके आपका ये यहाँ तक है, ठीक है, तो काफ़ी लंबा है यूनिट सेकंड, फिर उससे छोटा आपका थर्ड यूनिट है, और यानी कि थर्ड और फर्स्ट यूनिट काफ़ी छोटा है आपका, फोर्थ और सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी वाले सिलेबस की तरफ चलेंगे और इसमें देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया कि जो फोर्थ पेपर है साइंटिफिक राइटिंग यानी कि वैज्ञानिक लेखन या फिर वैज्ञानिक लेख, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें मैं गूगल से ट्रांसलेट किया गया है तो थोड़ा सा अच्छे से आ नहीं पाया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपना अच्छे से देखेंगे क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं। थोड़े दिक्कत तो हैं ही बट कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, साइंटिफिक राइटिंग एज ए मीन्स ए कम्युनिकेशन। ओके, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, चलिए देखते हैं। यानी कि देखिए जो वैज्ञानिक लेख होता है, ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि संचार के यानी कि संचार के रूप में जो वैज्ञानिक लेखन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आपको लेख पत्रिकाएं पढ़ना है, ठीक है, शोध नोट्स और रिपोर्ट समीक्षा लेख के बारे में पढ़ना है, निबंध के बारे में पढ़ना है, ग्रंथ सूची पुस्तक अध्याय और लेखन, ठीक है, इन सब के बारे में फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये आपका यूनिट फर्स्ट में ही था, ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 दिया गया है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये सब आपको नहीं, उद्देश्य से नहीं ध्यान देना इसके। यूनिट फर्स्ट आपका यहाँ से है, यूनिट सेकेंड इसके बाद देखिए आपका ये रहा, इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, यूनिट सेकेंड में आपका है कि रूपरेखा कैसे तैयार करें, ठीक है, यानी कि जो ड्राफ्टिंग टाइटल होता है, ठीक है, सब टाइटल होता है, टेबल्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो आपके रूपरेखा होते हैं वो कैसे तैयार करना है, तो इसमें आपको रूपरेखा तैयार करने के कारण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लेखन की योजना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, पांडुलिपियों के एक कंकाल के रूप में, ठीक है, और रूपरेखा के प्रकार में आपको पढ़ना है विषय की रूपरेखा, वैचारिक रूपरेखा, वाक्य की रूपरेखा, और नीचे है आपका कि विषय और वाक्य की रूपरेखा का संयोजन। ओके, इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि शीर्षकों उपशीर्षकों तालिकाओं चित्रों का मसौदा तैयार करना, ठीक है, और इसमें आपको तालिकाएं डेटा की पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्ताव करने के व्यवस्थित साधन के रूप में और संबंधों इंगित करने के सुस्पष्ट तरीके जो प्रस्तुत करती हैं इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग टेबल्स शीर्षक बॉडी, ठीक है, सॉरी शीर्षक बोर्ड होना चाहिए था। ओके, टैब है, टैब कॉलम, कॉलम हेड, ठीक है, स्पन्नर हेड, बॉक्स हेड, ठीक है, परिशिष्ट उपयोग और मार्गदर्शन निर्देश, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको चौथे पॉइंट में लेखन प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, द राइटिंग प्रोसेस यानी कि लेखन प्रक्रिया। इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है, गेटिंग स्टार्ट। ओके, अब इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, सॉरी पढ़ना क्या है, ठीक है, इसमें आपको देखिए प्रारंभिक उपकरण के रूप में रूपरेखा का उपयोग करें, ठीक है, मसौदा तैयार करना, प्रतिबिंबित करना, और दोबारा पढ़ना, संगठन की जांच करना, शीर्षकों की जांच करना, सामग्री की जांच करना, स्पष्टता की जांच करना, ठीक है,
और व्याकरण की जांच करना, ये सब आपको लेखन की प्रक्रिया में देखना है, ठीक है, यानी कि पढ़ना है। इसके बाद आपका देखिए है लेखन में संक्षिप्तता और सटीकता, प्रारूपण और पुनः प्रारूपण के आधार पर सूक्ष्म मूल्यांकन करना है, ठीक है। इसके बारे में आपका ये कंप्लीट होता है और इसके बाद देखिए आपका थर्ड यूनिट है, ठीक है। थर्ड यूनिट में केवल आपको परिचय के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन और रिव्यू, ठीक है। परिचय, साहित्य की समीक्षा, विधियाँ, परिणाम और चर्चा, सारांश और सार संदर्भ के बारे में पढ़ना है, ओके। इसके बाद उपरोक्त प्रत्येक भाग को लिखने के दौरान सामग्री, निरंतरता, स्पष्टता, वैधता, आंतरिक स्थिरता और निष्पक्षता से संबंधित प्रश्न पूछें, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है और फिर लास्ट आपका बचता है फोर्थ यूनिट, ठीक है। फोर्थ यूनिट में देखिए आपको यानी कि अनुदान हेतु लेखन, यानी कि राइटिंग फॉर ग्रांट्स, ठीक है, अनुदान हेतु लेखन। पहला इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका कि जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है इसके बारे में आपको लेखन लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि संबोधित किए जा रहे प्रश्न का औचित्य और महत्व। और अगला पॉइंट है अनुभवजन्य और सैद्धांतिक ढांचा। इसके बाद है आपका, ठीक है, इसके बाद है आपका पैलेट अध्ययन, ठीक है, यानी कि डेटा या फिर पृष्ठभूमि जानकारी प्रस्तुत करना। फिर है आपका अनुसंधान प्रस्ताव और समय सीमा। अगला पॉइंट है आपका कार्यप्रणाली की विशिष्टता, अध्ययन के विभिन्न संगठन, मध्यस्थ, अध्ययन से अपेक्षित परिणाम और उसके निहितार्थ। फिर बजट के बारे में पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद उपलब्ध बुनियादी ढांचा और संसाधन और लास्ट पॉइंट है आपका कार्यकारी सारांश, ठीक है। तो देखिए जो थोड़ा सा टफ होगा फ्रेंड्स वो आपका यही साइंटिफिक राइटिंग वाला जो आपका चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं पेपर है, थर्ड पेपर, ठीक है। ऐसे तो लग रहा है फ्रेंड्स कि काफ़ी कठिन है, ठीक है। सिलेबस के दौरान ऐसा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कठिन है, यानी कि कठिन है ये वाला सिलेबस थर्ड पेपर का, ठीक है। बट ज़्यादा टफ है नहीं, जब क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ यानी कि अच्छे से बताया जाएगा और समझ में भी काफ़ी आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो वैज्ञानिक लेखन है उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार वगैरह, ठीक है। आर्टिकल लेखन, शोध पत्रिका शैली, जो भी आपके वैज्ञानिक शोध पत्र लेखन थे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रतिवेदन लेखन, ठीक है। मोनोग्राफ हो गया और आपका यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची होता है, शोध रूपरेखा बनाना होता है। इस प्रकार से जो भी आपके तालिका निर्माण है, लेखन प्रक्रिया, ठीक है, ड्राफ्टिंग या फिर मसौदा जो तैयार करना होता है, ठीक है, यानी कि ड्राफ्टिंग को ही मसौदा तैयार करना कहा जाता है। इसके बारे में देखिए हम एक एक चैप्टर को लेकर के चलेंगे। इसमें आपके देखिए 27 चैप्टर्स हैं और हम जानते हैं कि थोड़ा सा ये वाला पेपर टफ होगा, तो इसलिए हम देखिए आप लोगों को इसको चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे और कंप्लीट कराएंगे। और आप लोग भूलिएगा नहीं, इस बार देखिए आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों को केवल थ्योरी क्लास कराई जाएगी और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप लोग को पैड में दिया जाएगा, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 1-2 मैराथन क्लास वहीं तीनों पेपर के 3 या 3 दूना 6 मान लीजिए कि 2-2 मैराथन क्लास यदि चला देते हैं, ठीक है? तब भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप लोग जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएँगे वो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक तो देखिए सिलेबस के बारे में बात हो चुकी है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन्स थे हमारे यानी कि रिजल्ट को लेकर के, ठीक है? तो देखिए काफ़ी लोगों का कहना है कि मैम पेपर तो बहुत ही अच्छे गए थे, ठीक है? बट नंबर काफ़ी कम आए हैं। तो क्या आप लोग कॉपी दोबारा यानी कि रीचेक करने के लिए दे दें? देखिए यदि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है? तो कॉपी आप लोग दोबारा चेक करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है? जिस पेपर में आप लोगों को लग रहा है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे और उसमें नंबर कम आए हैं, तो आप लोग कॉपी रीचेक करवा दीजिएगा, ठीक है? और देखिए जिन लोगों के बैक दिखा रहे हैं, ठीक है, पेपर में जो यानी कि आप लोगों का ये पेपर हुआ था हिंदी माइनर का, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को बैक फार्म भरना पड़ेगा और बैक फार्म भर करके आप लोग अच्छे से तैयारी करके वीडियो देखिए पड़ी हुई है चैनल पर और 1-2 वीडियो हमें लगेगा एग्जाम होने वाला है तो हम आप लोगों को और भी प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो कंप्लीटली हो जाए। ओके। और हाँ, 1-2 लोगों का कमेंट भी और था कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो देखिए जुलाई से पहले एग्ज़ाम होगा नहीं क्योंकि जून तक आपका इलेक्शन ही चलेगा, ठीक है? 4 या 6 जून तक कंप्लीटली हो रहा है। तो जून में देखिए पेपर यानी कि जून में जो आपका इलेक्शन है इसका जस्ट बाद तो एग्ज़ाम होंगे नहीं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है जुलाई में जाएगा एग्ज़ाम, तो देखिए जुलाई लास्ट या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ओके?
तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मेरे जो भी मैंने आज डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में अदरवाइज़ जो भी है, ठीक है? और देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मैम नंबर तो यानी कि परसेंटेज तो पता चल जा रहा है लेकिन नंबर कितना है ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहले क्या होता था आप लोगों को ग्रेड सिस्टम वाला जो रिज़ल्ट था वो नहीं बनता था, ठीक है? लेकिन अब देखिए ग्रेड सिस्टम आ गया है तो इसमें आप लोगों का नंबर नहीं पता चलता है। किसी का 31 से 40 के बीच में है, 41 से 50 के बीच में है, 51 से 60 के बीच में है या फिर 61 से 70 के बीच में है या फिर 71 से 80 के बीच में है या फिर 81 से 90 या फिर 91 से लेके 100 के बीच में नंबर आए होंगे, ठीक है? तो देखिए यदि आप लोगों को नंबर पता करना होगा तो ये आप लोगों को कॉलेज से पता चलेगा क्योंकि देखिए कॉलेज में एक क्लास लिस्ट आती है, ठीक है? क्लास लिस्ट में ये पता चलता है कि सबसे हाई किसका नंबर है, उससे लो किसका है, उससे लो किसका है, उससे लो किसका है, ठीक है? तो ये आपका एक क्लास लिस्ट आता है, उसी के साथ एक रिजल्ट वाला भी रिजल्ट के साथ एक और कॉपी आती है जिसमें आप सभी लोगों के सारे पेपर्स के नंबर दिए गए होते हैं, सॉरी आप लोगों को प्रैक्टिकल में कितना नंबर दिया गया है, ठीक है? और आप लोगों को मिड टर्म के एग्ज़ाम में कितना नंबर दिया गया, सब कुछ आपके कॉलेज वालों के पास डेटा आता है यूनिवर्सिटी से, ठीक है? तो जिन लोगों को पता करना है वो लोग कॉलेज से पता कर सकते हैं बट अभी नहीं क्योंकि जब तक आप लोगों का रिजल्ट कॉलेज पे नहीं आ जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है? ये देखिए नेट पर अभी तक आया है आप लोगों को लेकिन रिजल्ट जो फाइनल है वो आप लोगों के कॉलेज तक अभी तक नहीं आए हैं, ओके? तो जब कॉलेज पे रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपने टीचर से बात करके वो डेटा आप लोग देख सकते हैं। हालाँकि जल्द से जल्दी टीचर्स वाले दिखाते नहीं हैं बट आप लोग कोशिश करेंगे तो दिखा देंगे उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि दिखा देंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है? बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे कितने नंबर आए हैं, ठीक है? परसेंटेज इतना है, तो भाई नंबर कितना है, ज़ाहिर-सी बात है सभी लोगों को एक लगा रहता है अंदर ही कि हमारे नंबर कितने हैं, ठीक है? और वैसे भी देखिए हमें लगता है कि अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा आप लोगों के होम साइंस के नंबर अच्छे उठे हैं, ठीक है? यदि आप सबको पता भी होगा कि अदर इस यानी कि अदर सब्जेक्ट में कितने हाईएस्ट गए हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? पता होगा तब, नहीं तो पता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके? और भी देखिए जितने भी हमारे यानी कि जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट के क्वेश्चन्स आए थे, ठीक है? और क्वेश्चन ये भी था कि मैम वीडियो में बता दीजिए, तो मुझे लगा था कि आज मैं सिलेबस की वीडियो आप सबको दे रही हूँ, तो सिलेबस में ही जो भी आपको यानी कि कन्फ्यूजन है, जो भी आप हमसे पूछ रहे हैं, वो मैं बता दूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। और भी कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कुछ जानना होगा, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जब हम यानी कि कल की क्लास लेंगे, तो उसमें हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? यदि आप लोगों को सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ये हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ओके? तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना और इसी चैनल पे आप लोगों की कंटिन्यू क्लास चलेगी 4th सेमेस्टर की और जो भी आपके 2nd सेमेस्टर की जो आप लोगों का पहले का वीडियो पड़ा हुआ है अपने आप जूनियर्स को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि देखिए सबको पता नहीं है अभी कि सेकंड यानी कि एमए के भी क्लास चलते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? काफ़ी कम लोगों को पता है तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है? उन सभी लोगों को भी क्लास हम चलाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हो गया डिस्कशन, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में यानी कि कल अपने थ्योरी की क्लास में फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।